हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। तो सिंपल एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है उसमें दोनों ही आज तो खत्म नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों चैप्टर को हम लोग को पढ़ना एक साथ है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों को हम लोग को पढ़ना एक साथ है, पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में SI एंड CI कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि इसका नाम हम लोग देख रहे हैं सिंपल, तो ये बड़ा ही सिंपल है। इस चैप्टर को अगर हम लोग बेसिक से धीरे धीरे लेके चले तो बड़े ही आसानी से ये चैप्टर बन जाएगा। इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग को इसमें जानना पड़ेगा कि इसमें 4 चीजें ही होती है। क्या क्या होती है? प्रिंसिपल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। और क्या होता है? रेट, टाइम और इंटरेस्ट। इस पूरे चैप्टर में यही 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों को अगर ध्यान से हम लोग देख ले और समझ ले, फिर हम लोग को और टेंशन नहीं होगा इस चैप्टर में। तो सिंपल इंटरेस्ट हम शुरू कर चुके हैं। ध्यान से देखिए और पहले समझने की कोशिश कीजिए। हमको मालूम है कि आप लोग को मालूम है, लेकिन फिर भी समझिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो नया सीखने को आप लोग को आज मिलने वाला है। प्रिंसिपल, सबको मालूम है कि प्रिंसिपल क्या होता है। जो देखिए 1 2 3 4, शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें 4 ही चीज रहेगा। देखिए हम समझा रहे हैं आपको। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वह पैसा जो दिया जाता है या लिया जाता है, किस लिए? इंटरेस्ट के लिए। ठीक। रेट क्या होता है? रेट हम आपको पहले बाद में समझाते हैं, पहले टाइम को समझाते हैं। टाइम क्या होता है? एक ऐसा तो नहीं है आप किसी को पैसा दिए या फिर लिए, बैंक से पैसा लिए, लोन लिए तो हमेशा के लिए ले लिए, नहीं। वो क्या होता है? एक फिक्स टाइम के लिए लिया या दिया जाता है। तो टाइम तो आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल भी समझ में आ गया, जो पैसा हम लोग लिए। और रेट क्या होता है? रेट हो गया, हम लोग 100 रुपए में अगर 100 रुपए लेते हैं तो 100 रुपए के बदले कितना एक्स्ट्रा दिए। अगर 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं तो 5% हो गया रेट। मतलब कि रेट बताता है कि 100 रुपए में आप कितना रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया अब रेट क्या होता है। लेकिन हम लोग 100 रुपए तो किसी से लेते नहीं है, हम लोग इससे ज्यादा लेते हैं, क्योंकि 100 रुपए का अब उतना भी ज्यादा वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, चीजों का रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम लोग 100 से कंपेयर करके किसी भी चीजों को आसानी से बना सकते हैं, इसलिए रेट को 100 से तुलना करके बनाया जाता है। और इसलिए हम लोग रेट तो आप समझ गए। अब जैसे 5% बोले तो समझ जाइएगा 100 रुपए में 5 रुपए दे रहा है। अब इससे तुलना कर लीजिए, 5,000 लिया, 10,000 लिया, 50,000 लिया, तो इसी से मल्टीपल होगा। और इंटरेस्ट क्या होता है? जितना हम लोग टोटल एक्स्ट्रा देते हैं, जैसे 100 रुपए में 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो आप बताइए 200 में कितना देंगे? 10 रुपए। तो जो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए वही हो गया इंटरेस्ट। तो आप लोग को बेसिक ये 4 चीजें समझ में आ गया। अब आप लोग सोचिए कि तब फिर ये बताइए कि अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। तो अमाउंट कुछ नहीं है, जो हम लोग प्रिंसिपल है हम लोग का और जो इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट हो गया आप लोग का जो ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इसके सम को, इसके जोड़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के जोड़ को ही हम लोग अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन। फिर से बोलते हैं, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? मूलधन को। रेट किसको बोलते हैं? दर को। टाइम किसको बोलते हैं? समय को। इंटरेस्ट बोलते हैं ब्याज को। और अमाउंट किसको बोलते हैं? मिश्र धन को। तो आप लोगों को तो ये 4 चीजें समझ में आ गया। और आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो आप लोग को याद होगा छोटा क्लास में ही। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? I=P/R/T/100, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? PRT/100। ये फॉर्मूला तो बचपन से याद होगा। लेकिन हम तो फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं, तो फॉर्मूला के साथ ही हम कुछ और भी दिखाना चाहते हैं आपको, इसलिए हम, लेकिन आप लोग को पहले से बचपन से फॉर्मूला से बनाने की आदत है, इस कारण से फॉर्मूला पहले दिखा देते हैं। लेकिन फॉर्मूला को भी लेके चलना है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला छोड़ देना है, फॉर्मूला को भी लेके चलना है। लेकिन हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला से बनाने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो कुछ नया सीखने के लिए पहले जो पुराना सीखे हुए हैं उसको पूरे बढ़िया तरीके से उसको देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट का हम लोग क्या फॉर्मूला देखिए, इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। अब आप लोगों ने ये तो बचपन में पढ़ लिया था, इसको आई को आप सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन कभी आपसे कोई प्रिंसिपल का फॉर्मूला पूछ दे, रेट का फॉर्मूला पूछ दे, टाइम का फॉर्मूला पूछ दे, तो क्या कीजिएगा? तो करना कुछ नहीं है। हम लोग जानते हैं इक्वल साइन जब भी होता है तो हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो पी आर टी 1 से गुना हो गया तो क्या हो गया, तो कोई भी चीज 1 से गुना हो तो 10 को 1 से गुना कीजिए 10 ही रहेगा, तो पी आर टी इक्वल्स टू आई इंटू 100। तो अब आपको क्या चीज का फॉर्मूला चाहिए, प्रिंसिपल का, तो इन दोनों इधर गुना में उधर भेज दीजिए, भाग में चला जाएगा, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकल गया, तो आई इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। तो देखिए प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला निकल गया। अब सेम आपको रेट का फॉर्मूला चाहिए तो प्रिंसिपल और टाइम को उधर भेज दीजिए, टाइम का फॉर्मूला चाहिए प्रिंसिपल और रेट को उधर भेज दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला निकालना सीख गए, रेट का भी सीख गए और टाइम का भी सीख गए। मतलब हम लोग को याद सिर्फ एक फॉर्मूला को रखना है, किसका, इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है, 4 चीजें है, बाकी 3 का गुना भागत 100। बाकी सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बाकी 3 को गुना कीजिए और 100 से भाग कर दीजिए, वही सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप लोग को याद ही हो गया होगा, 4 चीजें हैं, क्या क्या है, मूलधन, समय, दर और ब्याज। और ब्याज का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बाकी 3 को गुना कर देंगे, किसको, इसको गुना करेंगे, मूलधन, समय और दर को, और भागा 100 कर देंगे। और बाकी का फॉर्मूला चाहिए तो आप उलट फुलट करके इधर से आप बाकी सबका फॉर्मूला निकाल लीजिए, चाहे आपको प्रिंसिपल चाहिए, चाहे रेट चाहिए, चाहे टाइम चाहिए, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इस चैप्टर में 4 चीजें ही होती है, क्या क्या होती है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला निकालना है तो बाकी तीनों को गुना कर दीजिए, जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, उन तीनों को गुना कीजिए और 100 से भाग दीजिए। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये याद नहीं करना पड़ा होगा, बस 4 नाम याद करना पड़ेगा होगा, क्या क्या, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला तीनों को गुना बाई 100। ये तो आप लोग को याद तो नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकालना है तो इन दोनों को गुना कीजिए और इन दोनों से भाग कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्रॉस गुना होता है। तो इस तरह से आप लोग प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला निकाल लिए, क्या निकाल लिए, एसआई और 100 का गुना भागा रेट और बाई टाइम। और इस तरह से रेट का भी फॉर्मूला निकाल लिए, एसआई गुना 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। सेम आप इसका भी टाइम का भी फॉर्मूला निकाल लिए, क्या निकाल लिए, प्रिंसिपल इंटू टाइम, और टाइम का तो रेट हो जाएगा इधर, प्रिंसिपल सॉरी एसआई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। और हमको जहां तक लगा कि आप लोगों को शायद याद नहीं करना पड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 4 चीजें हैं, 3 का गुना और 100 से भाग। लेकिन क्या हम यही कराना चाहते हैं आप लोगों को, नहीं, हम कुछ नया दिखाना चाहते हैं। दिखाना क्या चाहते हैं, देखिए समझिए, दिया हुआ प्रिंसिपल 5000 रुपए और रेट दिया हुआ है 5%। तो रेट अगर 5% है और 5000 रुपये हम लोग के पास है, और पूछ दे हम लोग से, बताइए कि 2 साल का ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो बताइए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फटाक से ना इस फॉर्मूले में जाइएगा, जैसे आप लोग बनाते हैं, क्या कीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, हम लोग को मालूम है पी आर टी बाई 100। तो आप लोग क्या किए, पी निकाले, पी कितना है 5000 गुना रेट 5%, टाइम कितना 2 ईयर। इस तरह से करके आप लोग बनाइएगा, 25 गुना 50, 500 रुपए, तो आगे कितना 500 रुपए। लेकिन इसको हम कैसे बनाना सिखाना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं आप लोग को कि सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि बड़ा ही सिंपल है। तो आप लोग अगर 100 रुपए लिए हैं बैंक से, तो फर्स्ट ईयर जब इंटरेस्ट देने जाइएगा तो कितना दीजिएगा, 5% अगर रेट है तो 100 में 5 रुपए दीजिएगा। फिर सेकेंड ईयर कितने देने जाइएगा, फिर 5 रुपए दीजिएगा। तो अब सोच के देखिए, अगर 2 साल का आपका पूछ दे तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते 10 रुपए दीजिएगा 100 रुपए में। 100 रुपए जितना देता है वही तो रेट है ना। इसका मतलब 2 साल का ब्याज निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते 10% निकाल दीजिए। तो सीधा हम लोग 5000 का, यहाँ पे 5000 का 10% नहीं निकाल सकते थे, तो 5000 का 10% आप लोग मुंह से भी बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं। 5000 का 10% कितना होगा, 500 होगा। तो हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि इतना लॉन्ग कट फॉर्मूला लिख के करने से बेटर है कि हम लोग क्या करें इसको, और क्योंकि इसको जोड़ दे, फर्स्ट ईयर का 5%, सेकेंड ईयर का 5%, 3 साल का होता तो 15%, और ध्यान से देखिए 4 साल का होता तो 5 को 4 बार जोड़िए 20, और बार बार के जो जोड़ होता है उसी को तो गुना कहते हैं। बार बार के एडिशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। मतलब इसमें अगर समझिए 100 रुपए का और थर्ड ईयर का बोलता तो फिर 5 रुपया और 100 रुपए में, फिर फोर्थ ईयर का फिर 5 रुपया, तो इसे 4 बार जोड़ना पड़ता, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, इससे 4 बार, तो कितना होता 20 होता। तो सीधा ही गुना कर दीजिए, क्योंकि बार बार के एडिशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बनाने के लिए कह रहे हैं। हम आप लोगों को कह रहे हैं डायरेक्ट टोटल कितना परसेंट निकालना है उसको पता कर लीजिए और फिर डायरेक्ट बनाइए। तो
तो अब हम लोग सवालों पे उतरेंगे। जिस तरह से यहाँ देखिए क्या दिया, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ आरएस 2250, मतलब 2250 रुपए है फॉर 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 6%, और 5 साल का ब्याज पूछा 6% के रेट से। आप सोच के देखिए, 5 साल का ब्याज पूछा 6% के रेट से, मतलब 6 बार जोड़िए 5 को, तो जोड़ने से बेहतर है गुना कर दीजिए, तो 5 6 30, मतलब 30% निकालना है। कितने का 30%? इतने का। तो 2250 का हम लोग को 30% निकालना है। 30% तो 30/100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट के बदले हम लोग 100 लिखते नीचे में। 1 0 1 चला गया, 1 0 1 0 चला गया, और 3 से गुना कर दीजिए, 5 6 15, हाथ में बचा 1, 3 गुना 6 6 1 7, हाथ में 3 गुना 6 675। तो हम लोग आंसर कितना गया? 675 कहीं पे है, हाँ पहला ऑप्शन में। तो देख लीजिए कितने आसानी से बन गया। लेकिन इससे पहले अगर हम लोग बचपन में जिस तरह से बनाते थे फॉर्मूला से, उसे बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। क्यों? फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा 2250 गुना 5 गुना 6/100, और बहुत कोई तो फॉर्मूला भी लिखेगा, तो उतना जरूरत नहीं है। या फिर आप लोग सोचिए, इसको मन में भी बना सकते थे। 2250 अगर हम लोग का 2250 से प्रिंसिपल, तो हम लोग 30% निकालना, तो 10% कितने होगा? 225 होगा। 30% होगा, 10% इतना हो गया, 10% 30%, 10 का 3 गुना होता है, तो इसका सीधा 3 गुना कर देते, तो हम लोग आ जाता है 675। ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग मन में बना सकते थे। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ आरएस 12,000, 12,000 रुपये है एट द रेट ऑफ 15%, और 15% का रेट है 15% का पर एनम फॉर 3 इयर्स। तो फिर उसका व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है जब रेट कितना है, 15% का रेट है पर एनम का, और 3 साल का इंटरेस्ट बताना है। और एक चीज जो हम बोलना भूल गए हैं आप लोगों को, कि यहाँ पे जो रेट होगा वो हमेशा ईयरली ही होगा, यहाँ कभी मंथली नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ पर एनम दिया हुआ, तो हम लोग जो भी रेट देखेंगे वो ईयरली ही देखेंगे, तो इस बात को याद रखिएगा। तो इस सवाल आप लोग के लिए होमवर्क रहा है, इस सवाल इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन आरएस 2500, मतलब 2500 रुपए पे, इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन आरएस 1500 बाई 360 इन 3 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या बोला, 2500 रुपए पे जो ब्याज मिलता है 3 साल पे, और 1500 पे जो मिलता है, उन दोनों का डिफरेंस 360 है। मतलब 2500 रुपए पे जो ब्याज मिलता है, वो 1500 रुपए पे जो ब्याज मिलेगा 3 साल पे, उससे 360 ज्यादा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोला, 3 साल पे ब्याज कितना ज्यादा है? 360। 3 साल पे अगर 360, और सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा ही सिंपल होता है। पहले साल अगर 10 रुपए ब्याज मिला है, तो दूसरे साल भी 10 ही मिलेगा, तीसरे साल भी 10 ही मिलेगा, और तीनों साल का जोड़ के हम लोग 30 रुपया बोलते हैं। इसका मतलब ये जुड़ा हुआ है 3 साल का। एक साल का कितना बोलेंगे? 3 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। मतलब एक साल का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 120 रुपया होगा। और देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2500 और 1500, मतलब 1000 रुपए। मतलब 1000 रुपए पे जो है वो 120 रुपए इंटरेस्ट मिलता है हम लोग को। 1000 रुपए पे 120 इंटरेस्ट मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस देखो, 2500 रुपए पे जो ब्याज मिला होगा, 1500 पे जो ब्याज मिला होगा एक साल के लिए, तो वो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 120 होगा। इसका मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1000 रुपया। इसका मतलब जो डिफरेंस है इन दोनों का, तो इंटरेस्ट का भी वही डिफरेंस, इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है इन दोनों के डिफरेंस के कारण क्रिएट हुआ होगा। इसका मतलब कि 1000 रुपए के कारण क्रिएट हुआ कितना? 120 रुपए। अगर हम लोग को मालूम हो कि 100 रुपए पे कितना ज्यादा दे रहे हैं, तो वही रेट होता है, तो इसको 100 पे कर दीजिए, मतलब 10 से भाग दे दीजिए, तो 100 रुपए पे कितना निकलेगा? इसको 10 से भाग दिए, तो इसको 10 से भाग देंगे तो 12, मतलब 100 रुपए पे 12 निकला। 100 रुपए पे अगर 12 निकला, वही ना रेट होता है। हम आप लोग को पहले भी बताए हुए हैं, 100 रुपए पे जितना एक्स्ट्रा दिया जाता है वही तो रेट होता है। तो कितने आसानी से इसको बना दिए। देन द फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा? 12। कहीं पे ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन 4 पे। और अगर आप लोग चाहते हैं फॉर्मूला से बनाना, तो फॉर्मूला भी बताए हुए हैं। तो इसमें आप लोग को फॉर्मूला के हिसाब से किस तरह से बनाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग को, तो आप लोग ATQ जैसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे लिखना पड़ेगा, 2500 माइनस 1500, या फिर डायरेक्ट लिखिए 2500 रुपए जो ब्याज होगा, 2500 गुना रेट हम लोग को नहीं मालूम है, तो रेट को ऐसे ही रहने दीजिए। टाइम मालूम है 3 साल, और माइनस फिर 1500, फिर रेट नहीं मालूम है और टाइम मालूम है 3 साल, बाई 100। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा? 360 इक्वल टू 360।
तो ATQ करके अगर इसको सॉल्व करते हैं तो भी फॉर्मूला के अनुसार देखिए, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाई 100, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाई 100, और इसका डिफरेंस 2500 रुपये पे जो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और 1500 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस 360 है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो भी आप लोग को कितना मिल जाएगा, रेट 12% ही मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं तो ध्यान से मेरे साथ पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ, ए बोरोस अ सम ऑफ RS 90,000, मतलब ए जो है किसी से उधारी लेता है 90,000 फॉर 4 इयर्स, कितने साल के लिए लेता है, 4 साल के लिए, एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 5% सिंपल इंटरेस्ट। पर एनम ने दिया, पर हम लोग पर एनम ही समझेंगे, क्यों, क्योंकि जो भी ब्याज होता है वो पर एनम के हिसाब से ही होता है। अगर 6 महीने का दिया है तो फिर हम लोग को रेट चेंज करना पड़ेगा। अगर समझिए रेट 12% दिया हुआ है पर एनम के हिसाब, 6 मंथ के पर एनम के हिसाब से, और हम लोग को बोल दिया 6 महीने का निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रेट को आधा कर देंगे। He lends it to B at 7% for 4 years। देखिए 4 साल के लिए पैसा लिया और 4 साल के लिए किसी और को दे दिया, मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या किया, 4 साल के लिए पैसा लिया किसी से और ले जाके बी को दे दिया। लिया कितने पे था, 5 पे, दिया 7 पे। ध्यान से देखिए, रियल बिजनेसमैन है, खुद के पास पैसा नहीं है पर फिर भी किसी और को दे रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज हिज गेन, तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ, तो साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि 5% पे लिया और 7% पे दिया, मतलब खराब बैठे बैठे वो 2% कमा रहा है। अगर आप लोग इसको बनाइएगा तो सोचिए कैसे बना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका 90,000 का 5% के हिसाब से 4 साल का ब्याज निकाल देते हैं, फिर जो है 7% के हिसाब से 90,000 का ब्याज निकाल देते हैं 4 साल का, और फिर डिफरेंस देख लेते हैं। लेकिन सोच के देखिए, ए नाम का व्यक्ति कितना कमा रहा है, 2% ना कमा रहा है, तो आप लोग क्यों 5 और 7 पे फंसने जा रहे हैं, सीधा 2 पे फंसिए। अब क्या बोला, 2% जो है ना इसका प्रॉफिट है, तो 2% का उसको साल पे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, मतलब 8% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो 8% का प्रॉफिट हुआ कितने पे, टोटल प्रॉफिट उसको 8% का हुआ, कितने पे, 90,000 पे। तो 90,000 का 8% निकाल दीजिए, 8/100, 20 कट गया, तो 900 को 8 से गुना कर देंगे तो 0 0 8 9 72, तो उसका 7200 का प्रॉफिट हो गया। इसके लिए उसको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, बस अपना दिमाग लगाना पड़ा। गया है इस सवाल में कहा गया है, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% हो। क्रमागत मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टिवली मतलब होता है, मतलब पहला ईयर का 4% है और दूसरे का 5 है। यदि क्रमागत वर्षों में, क्रमागत मतलब कि पहला और दूसरा, तो 2 वर्षों में इतने रुपए पर कुल देय धनराशि क्या होगी, कुल देय धनराशि मतलब टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब अमाउंट पूछा, देखिए देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेएबल, टोटल अमाउंट कितना दिया जाएगा। मतलब पहले ईयर पे इंटरेस्ट का रेट कितना है 4%, दूसरे पे कितना 5%। सोच के देखिए, 4% पहले पे दिया, 5% दूसरे पे दिया। आप लोग अगर निकालिएगा तो पहले फिर 4% निकालिएगा उसका 2500 का, 25,000 का, फिर 5% निकालिएगा। उससे बेटर है दोनों को जोड़ दे और 9% एक बार में निकाल दे। एक बार में अगर 9% निकालते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का निकल जाएगा, इसका ब्याज निकल जाएगा, और ब्याज को फिर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट निकलेगा, उसको प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए, इससे हम लोग का अमाउंट निकल गया। या फिर सोच के देखिए, अमाउंट जो भी हो वो 100 ही होगा, जो भी हो, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग को 9% निकालना है, 2 साल का 9% निकालना है। तो अगर अगर 100 बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा। तो आप सोच के देखिए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम लोग, ए जो प्रिंसिपल है वो 100 हो गया, और जो हम लोग का इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट निकलेगा। तो अमाउंट परसेंटेज में कितना निकल गया, 100% प्लस 9%, 109%। मतलब कि 25,000 का अगर 109% निकाल दो तो सीधा हम लोग का अमाउंट निकल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं 25,000 का सीधा 109% निकाल देते हैं, 20 कट गया, क्या बच गया हम लोग को 250 गुना 109, इससे गुना करेंगे, इससे क्या होगा, हम लोग का डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। आप सोच के देखिए, 109 से गुना करना थोड़ा टफ लग रहा, तो इसको मन में ही क्या कीजिए, इसको मन में 100 प्लस 100 प्लस 9 लेट कर लीजिए। तो 100 से अगर 250 को ऐड करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो ऐड हो जाएगा, और 9 से फिर गुना करेंगे तो 9 से गुना करेंगे तो 1 जीरो से गुना हो गया, 1 जीरो, 5 9 45 के 5 हाथ में बचा 4 9 18, 18 4 22। हम क्या किए, इसको 109 लिखा हुआ था, 100 प्लस 9 लेट किए, मान लिए मन में ही मान लिए 100 प्लस 9। तो पहले 100 से गुना किए और फिर 9 से गुना किया, और दोनों को ऊपर नीचे लिख के जोड़ दिए। कितना हो गया हम लोग का 27,250, कहीं ऑप्शन में है, हाँ
चौथा नंबर ऑप्शन में, तो चौथा नंबर ऑप्शन हम लोग का राइट हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया। यही अगर 3 साल का दिया होता, पहले साल का दिया होता 4%, 5%, फिर 6%, तीनों को जोड़ के एक बार निकाल देते। इंटरेस्ट दिया होता तो सीधा इंटरेस्ट निकाल देते, और अमाउंट बोलेगा तो इस 100% को भी जोड़ देंगे और फिर अमाउंट हम लोग निकाल देंगे। तो ध्यान से देखिए अगले सवाल में क्या कहा गया, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लेम्स दैट इट रिटर्न्स 3 टाइम्स द प्रिंसिपल इन 25 इयर्स। मतलब कि कोई भी प्रिंसिपल है, जितना भी हो, एक्स हो, मान लेते हैं एक्स है, तो वो क्या करता है 3 गुना पैसा देता है। मतलब कि अमाउंट जो टोटल पैसा होता है, तो अमाउंट होता है, अमाउंट 3 गुना हो जाता है प्रिंसिपल इन 25 इयर्स, और टाइम कितना बोला 25 ईयर में, ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। और किसी सर्टेन कोई भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इस सवाल को समझने से पहले आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि इस सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में 4 ही चीज होता है। क्या क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। और एक चीज जो हम बताने जा रहे हैं अभी, उसको ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर में आपको इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो भी पूछेगा उसमें से बाकी 3 चीज दिया रहेगा। तो बोलिएगा इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ ईयर दिया हुआ है। हाँ, नहीं अगर दिया रहता है तो दोनों में रिलेशन कुछ ना कुछ दिया होगा। जिस तरह से देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है और कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पे रिलेशन दिया है कि 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल पैसा जितना दिया उसमें से अगर प्रिंसिपल को हटा देते हैं, अमाउंट से अगर प्रिंसिपल हटा देते हैं, तो ही हम लोग का क्या निकल जाएगा, हम लोग का इंटरेस्ट। तो टोटल पैसा कितना है, सिर्फ 3x, और उसमें से प्रिंसिपल हटा देते हैं तो इंटरेस्ट 2x। अब देखिए टाइम निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। अगर 3 कुछ भी पूछेगा तो 3 दिया रहेगा और चौथा निकालने बोलेगा। अगर नहीं दिया तो रिलेशन दिया होगा। देखिए रिलेशन के थ्रू हम लोग बना दिए, तो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। अब हम लोग से पूछा क्या है, रेट निकालने के लिए। तो रेट का हम क्या बोले थे, याद करने का फॉर्मूला जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इन तीनों का गुना 2200, इसको भाग कर देना 100 से। लेकिन अभी रेट का फॉर्मूला निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला का क्या बोले थे, जिस तरह से SI = PRT/100। अब हम लोग को रेट चाहिए, तो इन दोनों को गुना करना और इन दोनों को भाग करना देना। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हम लोग का 2x है, इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना x है, और टाइम कितना हम लोग का 25 ईयर है, तो 25 लिख दिए। x कट गया 25 से एक बार है, 25 से 4 बार में कट गया, तो कितना हुआ 4 दूना 8, 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। कहाँ पे है, पहला ऑप्शन में। तो आप लोगों को समझ गई मैं आई गया होगा कि इसको बनाना कैसे है। इसीलिए हम लोग को फॉर्मूला भी नहीं छोड़ना है, फॉर्मूला को भी साथ में लेके चलना है। सवालों की ओर बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। तो 7 नंबर सवाल में क्या कहा गया, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सम एट द रेट ऑफ 8%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है, द सिंपल इंटरेस्ट, और जो द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज 2/5 ऑफ द सम। मतलब कोई भी प्रिंसिपल है, जो कोई भी प्रिंसिपल है, कुछ भी मान लीजिए x ले लीजिए, तो इंटरेस्ट जो होगा उसका 2/5 होगा, और कितने परसेंट रेट होगा 8%। व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो कितने समय में ऐसा होगा। तो इसमें देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है उसको आपको रिलेशन के थ्रू निकालना पड़ेगा। मतलब ये भी सवाल आपके पहले सवाल जैसा हो गया, क्योंकि हम पहले भी बोले हैं सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी सवाल में 4 चीजें दिया रहेगा, और उसमें से एक चीज मिसिंग रहेगा, 4 चीजों में से 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज मिसिंग रहेगा, उसके आंसर बताना होता है। अगर सिर्फ एक चीज दिया है, इसका मतलब बाकी 2 का रिलेशन दिया होगा। तो इसमें देखिए रिलेशन दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन 10 इयर्स। 10 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा किसी व्यक्ति द्वारा ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 8500, 8500 में, इज 180% ऑफ प्रिंसिपल। वो जो होगा प्रिंसिपल का 180% होगा। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखिए 8500 रुपया है, 10 साल में वो अपना 180% हो जाता है। तो कितना होता है ब्याज ये नहीं बोला है, बस बोला है ब्याज जो है मूलधन का 180% बोला है। अगर हम लोग इसका 8500 का 180% निकालते हैं और फिर बनाते हैं तो सवाल ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसमें क्या कीजिए, आप लोग इसको नेग्लेक्ट कीजिए। सवालों में देखिए सवाल इजी है, पर आप लोगों को फंसाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए 8500 जानबूझ के दिया गया है। तो आप लोग इस 8500 को नेग्लेक्ट कीजिए और क्या कीजिए 100 मान लीजिए। तो रेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो हम लोग के पास सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, बोला 180% है, तो 100 का 180% 180 होगा, इंटू 100
बाय प्रिंसिपल कितना माने हैं, 100 माने हैं, तो 100, और हम लोग का रेट टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स, तो रेट इससे निकल जाएगा हम लोग का 100 कट गया, 0 कट गया, कितना बचा 18% हम लोग का क्या हो गया, 18% हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पे 8500 जो प्रिंसिपल दिया हुआ था वो फंसाने के लिए दिया हुआ था। अगले सवाल में क्या कहा गया, अनिल लेंट अ सम ऑफ Rs 5000, वो जो है 5000 रुपए दिया ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 इयर्स, 10 साल के लिए दिया, इन अ सच अ वे दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। पहले 2 साल के लिए, मतलब 10 साल उसके पास है, 10 साल को वो इस तरह से डिवाइड किया कि पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, क्या बोला 6% बोला है, 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट ईयर, और अगले 2 साल के लिए जो है 8% रहेगा, एंड 10% पर एनम बियॉन्ड 4 इयर्स, और 4 साल से ज्यादा, देखिए 2 4 साल हो गया, 4 साल से ज्यादा मतलब, और कितना बचा 6 साल बचा, 10 में से ये 2 चला गया, 2 चला गया, 4 चला गया, 6 साल, तो अगला 6 साल के लिए क्या बोला 10% रहेगा रेट, 10%। हाउ मच इंटरेस्ट इन रुपीज विल बी अर्न एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा टोटल। तो यहाँ पे सोच के देखिए, इसको 2 साल के लिए, जो पहले 2 साल के लिए कितना परसेंट मिलेगा, 12% मिलेगा, फिर अगले 2 साल के लिए कितना मिलेगा, 16% मिलेगा, फिर अगले 6 साल के लिए 60% मिलेगा। इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो टोटल उसको इंटरेस्ट जितना मिलेगा उतना परसेंटेज में निकल जाएगा। तो देखिए इसको जोड़िए, 60, 70, 80, 88% आ गया, मतलब उसको जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 88% मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना 5000, तो सीधा 5000 का 88% हम लोग निकाल देते हैं, 0 कर गया, तो 1 0 हो गया, 5 8 40 की जगह 4 5 8 40, 40 4 44, तो 4400 रुपया उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कहीं पे है ऑप्शन में, हाँ है सेकंड नंबर ऑप्शन में। ऐसे सवालों को इस तरह से बनाने से बेटर होता है। देखिए इसको अगर इसको अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हैं ज्यादा समय लगेगा, तो इस तरह से अगर बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। पहले 2 साल के लिए 6% है तो 12%, फिर दूसरे से 2 साल के लिए 8% है तो 16%, और फिर अगले 6 साल के लिए 10% है तो 60%। टोटल जोड़ दीजिए, टोटल इंटरेस्ट उतना ही होगा, 88% होगा। तो 88% जो है 5000 का निकाल दीजिए, तो 5000 का 88% कितना होता है 4400। तो हम लोग का ऑप्शन है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बोला है, और फिक्स्ड अमाउंट फॉर 7 इयर्स, 7 साल के लिए, एंड ऑन द सेम अमाउंट, और सेम अमाउंट है फॉर 12 इयर्स, 7 साल के लिए और 12 साल के लिए जो ब्याज होगा इज द 2500। कोई पैसा है, उसी पैसा को 7 साल के लिए ब्याज में लगाए, उसी पैसा को 12 साल के लिए लगाए, तो उसके बीच में जो डिफरेंस होगा 2500 रुपया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम, देन द अमाउंट इज, तो अमाउंट कितना होगा। तो क्या बोला कि एक बार पैसे को लगाए 12 ईयर के लिए और एक बार लगाए 7 ईयर के लिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% है। तो सोच के देखिए जो डिफरेंस होगा वो 5 ही साल का होगा ना, क्योंकि अमाउंट भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। इसका तो जो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब कितने साल का, 5 साल का, 12 में से 7 गया 5, तो 5 साल का जो ब्याज निकलेगा तो वही ना डिफरेंस होगा, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2500 रुपया दिया हुआ है। तो 5 साल का जो ब्याज निकलेगा, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 10% है रेट, तो 10 से गुना कर देंगे तो 50%, तो 50% हो गया 2500 रुपया। अमाउंट पूछा है, देन व्हाट अमाउंट इज, अमाउंट पूछा, देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट का मतलब यहाँ पे पैसा, जो पैसा लगाया था, तो यहाँ पे पैसा एक हिंदी में पढ़ लेते तो क्लियर हो जाएगा। एक निश्चित राशि 7 वर्षों के लिए, और उसी राशि को 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर रुपये 2500 है। यदि ब्याज की दर 10% है तो उस राशि की गणना कीजिए। तो राशि का गणना करना, राशि मतलब मूलधन होता है, प्रिंसिपल। तो इसका मतलब 100% जो होगा वो राशि होगा। 50% अगर इतना होता है तो 100% कितना होगा, इसका डबल होगा। तो 2500 का डबल कितना हो जाएगा, 5000। तो 5000 हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल है। तो 5000 कहीं पे है, ऑप्शन 4 में है। ये सवाल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे और ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, 12 साल का निकालते तो 12 साल को 10 से गुना करते 120%, फिर 7 साल का ब्याज निकालते तो 7 को 10 से गुना करते 70, तो 70%, 12 साल का ब्याज 70% और 7 साल का ब्याज 12 साल का ब्याज 120% और 7 साल का 70%, दोनों का डिफरेंस 50%। तो 50% कितना होता है, 2500, 2500। अगर 50% 2500 होता है तो 100% क्या है, हम लोग का प्रिंसिपल है, तो 100% बराबर इसका डबल मतलब 5000। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 साल। तो 5 साल को 10 से गुना करेंगे तो 50%, तो 50% मतलब 2500, तो 100% बराबर 5000। आज हम लोग वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा।
इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे।